Hello and welcome back again, dear students. As you know, paper 1, paper 2, paper 3 we have done. पार्ट ए बी सी डी तीनों पेपर 1, 2, 3 का हमने कवर कर लिया है. आप बार बार उन वीडियोस को देखते रहिए और पढ़ते रहिए. इन दिस वीडियो हम लोग पेपर 4 पार्ट ए स्टडी करने वाले हैं. बट उससे पहले मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगा. जैसा कि जो भी आपका एडमिट कार्ड रहेगा वो आपको न्यू कलेक्ट करना होगा, ठीक है. तो वो आपको आपके स्कूल में मिलेगा. जैसे ही एडमिट कार्ड स्कूल में आएंगे आई विल इन्फॉर्म यू, गो एंड गेट दैट. सिंपल. पुराने वाले एडमिट कार्ड यूज़ नहीं होंगे, आपके नए एडमिट कार्ड आएंगे. बोर्ड के पास 2 ऑप्शन हैं. वो कह रहे हैं कि हम ऐसा कर सकते हैं कि एक ही दिन दोनों पेपर करवाएं, बट मुझे ऐसा नहीं लगता. पेपर तो 29 को तो एसएसटी का होगा और 30 को मैथमेटिक्स का होगा. सिंपल. तो अभी तो इन्फॉर्मेशन ये है कि आपके एडमिट कार्ड न्यू आएंगे और आपको स्कूल से कलेक्ट करना होगा, ठीक है. चलिए, तो इन दिस वीडियो पेपर 4 पार्ट ए वी आर गोइंग टू स्टडी. उससे पहले जो इस बार का पेपर लिंक है वो हिंदी में ही है, ठीक है, क्योंकि इंग्लिश में क्वेश्चंस में नहीं लिख पाया तो आप इजीली उनको समझ लेना. वैसे मैंने पेपर में बता दिया इंग्लिश में जो भी उन्होंने पूछा है. चलिए लेट्स गेट स्टार्टेड. हियर इट इज़. जैसा कि आपको पता है पेपर 4 का जो पार्ट ए है, इस पार्ट ए में आपको 10 क्वेश्चंस मिलेंगे. सिंपल. 10 क्वेश्चंस में से फर्स्ट क्वेश्चन ये रहा. आपको एकाधिकेन पूर्वेन से इसका स्क्वायर निकालना है. कितनी बार बताया एकाधिकेन पूर्वेन का मतलब है लास्ट में 5 मिलेगा आपको, ठीक है. इस 5 का ऐसे कैसे लिख दिया, 5 का स्क्वायर. और 10 के आगे कौन सा नंबर आता है, 11. तो चाहे इधर लिख लो चाहे इधर लिख लो, कैसे भी लिख लो. 10 के आगे क्या आता है, 11. मैंने मल्टीप्लाई कर दिया. सिंपल. तो 5 का स्क्वायर क्या होता है, 25. 10 के आगे क्या आता है, 11. 11 का स्क्वायर मैंने कर दिया. जैसे अब आपसे पूछे 35 का. सिंपल. तो देखो 35 का कैसे करेंगे, 5 का स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर लिख दो, स्लैश लगाओ. 3 का ये क्या आता है, 4. तो 3 इंटू 4 मल्टीप्लाई करना है 25 और 1 to 2. सिंपल. ऐसे सारे नंबर्स हैं. आप 25, 45, 65, 75 सबका करके देख लीजिए कौन से फॉर्मूले से, एकाधिकेन पूर्वेन. सिंपल. नाउ क्वेश्चन नंबर 2. ये भी आपका वैदिक मैथमेटिक्स में से 1.4 में से क्वेश्चन. देखो इस क्वेश्चन में आपको x का वैल्यू निकालना है, ठीक है. तो न्यूमरेटर्स आपके अगर इक्वल हैं, अगर यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे z है, यहाँ पे z है, यहाँ पे 7 है, यहाँ पे 7 है, यहाँ पे t है, यहाँ पे t है, अगर अंश सेम आ गए आप लोगों को तो आपको कुछ नहीं करना. जो आपका डिनोमिनेटर्स का सम कर दो सारे नंबर्स का. ये आपका हर है तो मैंने लिख दिया x प्लस ए, यहाँ प्लस है प्लस लगा दिया, x प्लस बी लिख दिया. सेम फैमिली जोड़ना आता है ना. ये x है, यहाँ पे x है, तो इनके दोनों के आगे 1 1 लिखा हुआ है. तो 1x और 1x कितना हो गया, 2x. ए का ए लिख दिया, बी का बी लिख दिया. इनको देखो, इनको इनके साथ ऐड क्यों नहीं कर सकते, ये तो x है, ये तो ए अलग अलग फैमिली है ना, इसलिए. ये 2x आ गया, 2x ऐसे कैसे लिख दिया, इज इक्वल टू लगाया. ये प्लस का ए था, ये प्लस का बी था, इनको इधर भेज दिया, दोनों माइनस के बन गए. फिर मैंने x लिखा, ये इसके साथ इनटू में है, कहाँ चला गया, डिवाइड में. सेम पैटर्न फॉलो कर रहे हैं. आपका आंसर ये भी सही है, लेकिन आप चाहो तो इन दोनों में से माइनस कॉमन ले लो. तो ये जब माइनस कॉमन लेंगे तो सारे चिन्ह चेंज होंगे. ये भी प्लस का बन गया, ये भी प्लस का बन गया, ये भी आंसर. यू कैन यूज़ दिस वन और दिस वन, दोनों आपके सही आंसर है. सिंपल. चाहे तो इसको यूज़ करो चाहे इसको यूज़ करो. सिंपल. क्वेश्चन नंबर 3 आपसे पूछा है कि आपको HCF निकालना है 44 का एंड 99 का. देखो अब आप चाहो तो, अब जिस बच्चे को थोड़ा मैथ्स अच्छा है वो इसका वैसे भी टुकड़े कर सकता है, बट आप चाहो तो इसका ऐसे लिख लो. देखो 44 लिखो, रफ कॉपी में यूज़ करना आप लोग, ठीक है. 2 से डिवाइड करो 20 आएगा, 2 से डिवाइड करो 11 आएगा, 2 से डिवाइड करो 2 से जाएगा नहीं तो 11 से डिवाइड करो 1 आएगा. लास्ट में 1 आना चाहिए. तो 2 तो कितनी बार है, 2 बार, और 11 कितनी बार है, 1 बार. लिख दिया. ऐसे 99 को लिखो, ठीक है. 99 को सॉल्व करो, ऐसे लिखो, कितनी बार आएगा, 33 आएगा, फिर 11 आएगा, फिर 3 जाएगा नहीं तो 11 लिखना पड़ेगा, 1 आएगा. तो 3 कितनी बार आ गया, 2 बार आ गया, 11 1 बार है. HCF का मतलब है कॉमन नंबर ढूंढना है. 11 यहाँ पे भी है, 11 यहाँ पे भी है, तो 11 आंसर आ गया. लेकिन अगर वो आपको कंफ्यूज कर दे, अगर वो लिख देता, तो इस क्वेश्चन का आंसर तो ये है, लेकिन अगर वो लिख देता 11 की पावर 3 और 11 की पावर 2, अब कौन सा HCF लिखोगे. तो याद रखेंगे हमेशा आप लोग, सेम नंबर और छोटी पावर. गॉट इट. सेम नंबर और पावर छोटी, लेकिन यहाँ पे भी पावर 1 है, यहाँ पे भी पावर 1 है, तो कोई छोटा नहीं है कोई बड़ा नहीं है, तो दोनों में से वी कैन यूज़ ईदर. गॉट इट. तो दिस इज़ योर आंसर. क्वेश्चन नंबर 3 वी हैव डन. क्वेश्चन नंबर 4 अभी 1 मार्क्स का क्वेश्चन है. सिंपल. अब इसमें आपको
वैल्यू निकालना है लास्ट में इनका आंसर क्या आ सकता है। तो देखो tan 49 और cot 41, सिंपल। चाहो तो tan को चेंज कर लो, चाहो तो cot को चेंज कर लो, लेकिन हम पिछले पेपर्स में हमने tan को पता है हमको, tan थीटा को क्या लिख सकता हूँ मैं, cot 90 माइनस थीटा। जहाँ पे भी tan थीटा है उसका फॉर्मूला हो सकता है cot 90 माइनस थीटा, सिंपल। तो देखो इस tan की जगह मैंने क्या लिख दिया, cot लिख दिया, 90 तो फॉर्मूले में है लिख दिया, माइनस tan के पास क्या है 49, तो मुझे 49 लिखना पड़ेगा। यहाँ पे tan के पास थीटा था तभी तो यहाँ थीटा लगाया ना, अगर यहाँ tan के पास कटप्पा होता तो यहाँ कटप्पा ही लगाना पड़ता, ऐसे समझ लो आप लोग। cot 90 माइनस 49 है, नीचे ऐसे कैसे cot 41 लिख दिया। अब cot तो cot आ गया, 90 में से 49 सब्ट्रैक्ट घटा सकते हैं हम लोग, 90 में से 49 गया तो क्या बचा 41, नीचे भी 41 है, ये दोनों कैंसिल आउट हो गए, क्या आंसर आ गया 1। गॉट इट। तो ये आपको सॉल्व करना है ऐसे। क्वेश्चन नंबर 4 वी हैव डन। क्वेश्चन नंबर 5, देखो ये हाइट एंड डिस्टेंस से 1 नंबर का सवाल है, हमेशा बहुत ही इजी है। जो क्वेश्चन दे रखा है उसको समझो। आपसे दे रखा है आपके पास एक पोल है, ठीक है, इस पोल की जो शेडो है ना, ये इधर भी हो सकती है इधर भी हो सकती है, नो इशू। तो ये जो पोल है और ये जो शेडो है ये दोनों इज इक्वल हैं, गॉट इट। और यहाँ से एक कोई एंगल बनेगा, तो आप भी बताइए यहाँ से लेके यहाँ तक का जो एंगल है इसका वैल्यू क्या रहेगा। पूछ लिया आप लोगों से, तो आपने क्या किया, एक पोल बना दिया, ये इसकी शेडो बना दी, इसकी परछाई बना दी, और इनको ऐड कर दी, क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल चाहिए हमें, समकोण त्रिभुज चाहिए, और गिवन क्या है, ऊंचाई परछाई के बराबर है, हाइट किसके इक्वल टू है, शेडो के। तो आप यहाँ चाहे t मान लो, x मान लो, h मान लो, कुछ भी मान लिया, तो मैंने यहाँ पे x लिख दिया, यहाँ पे x लिख दिया, गॉट इट। अब आपको पता है आपसे थीटा पूछा है, तो अब आप देखो वही बताते लाल बटे कक्का, ठीक है, इंग्लिश वाले पंडित बद्री प्रसाद हरर बोले लिख सकते हैं। आपको पता है आपको परपेंडिकुलर और बेस से मतलब है, लंब बटे आधार से मतलब है। तो लंब बटे आधार कौन से वाले में होता है, tan थीटा में होता है, क्योंकि लंब और आधार की तो बात कर रहे हैं ना ये भाई, जो इसकी हाइट है जो इसकी शेडो है, लंब और आधार की बात कर रहा है, तो आप tan थीटा लगाओगे। आप दिमाग नहीं लगा सकते भाई साइन थीटा क्यों नहीं लगाया, क्योंकि लंब अपॉन कर्ण की बात करता है, तो हाइपोटेनस यहाँ है, तो हाइपोटेनस से तो कोई यूज़ ही नहीं है, यहाँ पे भी हाइपोटेनस है, मतलब कॉस थीटा। देखो ये वाला वैल्यू है साइन थीटा का, ये वाला वैल्यू है कॉस थीटा का, जो लास्ट में बच गया वो tan थीटा है। आपको इन तीनों का यूज़ करना है। मेरे को पता है हमें क्या लेना है, tan थीटा लेना है, लिख दिया tan थीटा इज इक्वल टू L/A होता है, P/B होता है। आपको पता है L और A का वैल्यू क्या है, ये भी x है और ये भी x, आप चाहो तो नामकरण कर सकते हो, ABC नामकरण कर सकते हो इसका, दोनों के वैल्यू क्या है, x है। tan थीटा का tan थीटा इज इक्वल टू, ये दोनों कट गए सेम थे। अब कुछ बच्चे क्या सोचते हैं कि अगर 1 को 1 से काटेंगे तो 0 आएगा, नो, किसी भी नंबर में आप ऐसा समझो 3 का डिवाइड 3 में देंगे तो 0 थोड़ी आएगा, 1 आएगा। मतलब अगर ऊपर न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर सेम है तो दोनों को काटने पे 1 आता है, कुछ भी हो। अगर मैं बोलूँ A/A क्या होगा, तो आप बोलोगे 1 होगा A/A, गॉट इट। A का भाग A में देंगे तो एक बार जाएगा, ऐसा समझो, 1 आ गया। आपको पता है यहाँ पे 10 है, अगर मैं 10 का टेबल देखूँ, मैं फिर रिक्वेस्ट करूँगा आप टेबल बना के यूज़ करिए एक बार, कैसे कैसे बनाते हैं उसको। 10 में 1 किसका वैल्यू होता है, तो tan 30 का वैल्यू क्या होता है 1। इस 10 से 10 कैंसिल आउट हो सकते हैं, ऐसा समझना, हमको काटना नहीं है। यहाँ पे थीटा है, थीटा ऐसे कैसे, तो थीटा का वैल्यू क्या आ गया मेरे पास, 30 डिग्री आ गया। हाउ सिंपल, बिल्कुल ईजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 6, इस क्वेश्चन का आंसर इस क्वेश्चन में ही है। आपसे दे रखा है 2 इंटरसेक्टिंग लाइन्स हैं, तो एक लाइन ये है, एक लाइन ये है, ये दोनों आपस में इसको यहाँ पे प्रतिच्छेद कर रही हैं, काट रही हैं। तो यहाँ पे क्या बना, एक एंगल बना, इसको मैंने बाइसेक्टर कर दिया, ठीक है। तो इसको क्या बोलते हैं, इसको लोकस बोलते हैं, हिंदी में क्या बोलेंगे इसको, बिंदु पथ। इसका जो आंसर है वो यही है, ठीक है, कि दो प्रतिच्छेदी रेखाओं का बिंदु पथ होता है, ठीक है। ये आपको लर्न नहीं करना होगा, ये ज्योमेट्री से क्वेश्चन आएंगे एक एक नंबर के, आप सारे छोटे छोटे क्वेश्चंस को पढ़ लीजिए, उनमें से ऐसे कैसे मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7, देखो क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है आप लोगों से, कि आपके पास 3 असंरेखीय बिंदुओं से कितने वृत्त बनेंगे, यानी हाउ मेनी सर्कल्स पासेस थ्रू 3 नॉन कॉलिनियर पॉइंट्स। कॉलिनियर क्या होते हैं, मतलब संरेखीय तो क्या होते हैं, जो तीनों एक ही लाइन में होते हैं ऐसे, ठीक है। और नॉन कॉलिनियर क्या होते हैं, असंरेख क्या होते हैं, जो अलग अलग होते हैं, एक एरा एक एरा एक एरा। अब इसको सिंपल ऐसे समझ लो, आप इन तीनों पॉइंट्स को मिलाए कितने सर्कल बना सकते हो आप, ये तीनों पॉइंट्स मिलने चाहिए, कितने सर्कल्स बना सकते हो, कोई बता सकता है आइडिया। सर्कल कैसा होता है, ऐसा गोला ही तो होता है ना। तो इसमें तीनों पॉइंट्स आ जाए, अगर मैं सर्कल ऐसा बनाऊँ यूँ, तो ये रह गया, अगर यूँ बनाऊँ ये रह गया, यू बनाऊँ ये रह गया,
इन तीनों को मिलाना है, तो इन तीनों को मिला के हाउ मैनी, तो सर ओनली वन वी कैन मेक। गॉट इट। केवल एक सर्कल बना सकते हैं। वैसे इसको ज्योमेट्री में अलग लेवल से पढ़ाते हैं, ऐसे ट्रायंगल बनाएंगे, फिर इनका बाइसेक्टर्स करेंगे, फिर इनका सर्कल बनाएंगे, उनको अभी हमें नहीं समझना है। आप सिर्फ इतना समझिए कि अगर 3 नॉन कॉलिनियर पॉइंट्स हैं तो उनसे हम कितना सर्कल बना सकते हैं, एक सर्कल बना सकते हैं। ये आपका जो चैप्टर नंबर 12 है ना, वहाँ का जो मिसलेनियस चैप्टर है उस वाले वहाँ से क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 7 लर्न ही करना होगा, कंफ्यूज नहीं होंगे आप लोग कि 3 अंशरेखीय बिंदुओं से एक सर्कल हम बना सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, ये आपका फेवरेट चैप्टर प्रोबेबिलिटी आ गया, प्रायिकता। क्या कहता है कि थ्रोइंग वंस, एक डाइस है, सिंपल एक डाइस है मेरे पास, एक पासे को मैंने एक बार फेंका, तो एक बार फेंकने पे सबसे पहले आपको दिमाग में होना चाहिए, अगर हम पासे को एक बार फेंकते तो क्या क्या आ सकता है, 1 2 3 4 5 6 आ सकता है। यहाँ से जितने क्वेश्चंस बन रहे हैं हम कोशिश कर रहे हैं उनको अभी समझने का। देखो पेपर में क्या पूछा है, प्राइम नंबर बताइए आप लोग, अभाज्य संख्या क्या है। तो प्राइम नंबर कौन कौन से होते हैं, अभाज्य संख्या। कुछ बच्चे क्या सोचते हैं 2 को काउंट नहीं करते, अभाज्य संख्या वो होती है प्राइम नंबर। जैसे मैं आपसे पूछूं 6 प्राइम नंबर है क्या, आप बोलोगे नो आइडिया, समझ लेते हैं। एक ऐसा नंबर जिसमें 1 का डिवाइड जाए, तो 1 का डिवाइड 6 में जाएगा, ओके। 2 का डिवाइड 6 में जाएगा क्या, यस। 3 का डिवाइड 6 में जाएगा क्या, यस। और 6 का डिवाइड भी 6 में जाएगा क्या, यस। इसका मतलब ये एक प्राइम नंबर नहीं है। प्राइम नंबर वो होते हैं जिनमें, जैसे मैंने आपसे पूछा 5, तो 5 प्राइम नंबर है क्या, यस। इसमें ओनली 1 का डिवाइड जाएगा और जो खुद नंबर है ना उसका डिवाइड जाएगा, मतलब जिनमें सिर्फ 2 नंबर का डिवाइड जाता है, कौन से का, 1 का और 5 का, उसी को क्या बोलते हैं, अभाज्य संख्या बोलते हैं। गॉट इट। तो देखिए अब 2 प्राइम नंबर है या नहीं, आप 2 लिखो, 2 में देखो 1 का डिवाइड जाएगा, ठीक है, और 2 का डिवाइड जाएगा, इनके अलावा किसी नंबर का डिवाइड जाएगा क्या, नहीं। इसका मतलब 2 भी क्या है, एक प्राइम नंबर है। बच्चे कन्फ्यूज हो जाते हैं, समझा दिया। चलिए तो 2 3 5 ये कौन से हैं, अभाज्य संख्या है। तो कितनी है, 1 से 6 के बीच में 3 अभाज्य संख्या है, 1 2 3। ये फॉर्मूला लिख लेना आप लोग, फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम्स, उसको लिख लेना। उसके बाद आपको पता है अनुकूल परिणाम कितने हैं, 3, और कुल परिणाम कितने हैं, 6। तो 3/6 लिख दिया। 6 कहाँ से आया, ये 1 2 3 4 5 6 तो है ना, ये कट गया, आंसर क्या आ गया, 1/2। इसको 3 के पहाड़े से काट सकते हैं, 3 1 3 3 2 6। गॉट इट। अब वो आपसे पूछे कि 2 से बड़ा नंबर आने की प्रोबेबिलिटी बताइए। एक पासे को एक बार फेंका, 2 से बड़ा नंबर, तो 2 से बड़े नंबर कौन है, 3 4 5 6। 2 से कितने बड़े नंबर है, 4। तो क्या लिखोगे, 4/, टोटल परिणाम कितना है, 6। मैं आपसे पूछूं 6 से बड़ा नंबर, एक पासे को एक बार फेंकने पर 6 से बड़ा नंबर कोई है क्या, नहीं। तो जब कोई भी नहीं है तो क्या आएगा, 0/6। ये कब बात कर रहे हैं, जब हम एक डाइस को एक बार फेंक रहे हैं। 1 से बड़ा नंबर पूछूं तो 1 से बड़े नंबर कौन है, 1 2 3 4 5। तो आंसर क्या आ जाएगा, 5/6। अगर क्वेश्चन ये पूछे 2 और 2 से बड़ा नंबर, गॉट इट, तो 2 और 2 से बड़ा, तो 2 तो आएगा ही आएगा, 2 से बड़े कौन है, 1 2 3 4। तो टोटल कितने हो गए, 1 2 3 4 5। तो आंसर क्या आएगा, 5/6। समझने का है, कुछ भी पूछ सकता है। एक पासे को एक बार फेंकेगा, प्राइम नंबर पूछ सकता है, ऑड नंबर पूछ सकता है, इवन नंबर पूछ सकता है। मैंने लास्ट पेपर में आपको सम और विषम भी करवाया था ना, उसको भी आप एक बार पढ़ लेना। बाकी जो मेन क्वेश्चंस थे वी हैव डन। क्वेश्चन नंबर 8 हो गया। नाउ क्वेश्चन नंबर 9, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। पिछले 2 ईयर्स के एग्जाम्स में से एक ऐसा क्वेश्चन आता है जो बच्चों को बहुत कंफ्यूज करता है। कंफ्यूज नहीं होना, एपी में से ये देखो क्या कह रहा है कि आप, ऐसा ही क्वेश्चन आएगा, बहुत सिंपल है, समझो। आपको पहले क्वेश्चन को पढ़ो। प्रथम किलोमीटर यानी फर्स्ट किलोमीटर में कितना चार्ज दे रखा है, 15 रुपये। उसके बाद जैसे आप 2 किलोमीटर हो गए 8 रुपये बढ़ जाएगा, फिर 3 किलोमीटर चलोगे 8 रुपये बढ़ेगा, फिर 4 किलोमीटर हो गए 8 रुपये बढ़ेगा। तो आपको पता है, जो अगर एपी में मैं बात करूं तो पहला पद क्या होता है, ए। तो ए का वैल्यू कितना आ गया मेरे पास, 15 आ गया। अब आपको पता है जैसे ही आप लोग पर किलोमीटर की बात कर रहे हैं, मतलब हमेशा सेम बढ़ रहा है, तो डिस्टेंस, सॉरी, जो आप कॉमन डिफरेंस होता है जिसको सार्वंत्र बोलते हैं, वो सेम ही होता है ना। मतलब हर किलोमीटर पे कितना बढ़ रहा है, 8 रुपये बढ़ रहा है। और आपसे क्या पूछ लिया उसने कि 12 किलोमीटर के लिए टोटल, तो मतलब अगर मैं एन निकाल दूँ तो इनका सबका टोटल आ जाएगा, ठीक है। कितने रुपीज़ का आंसर रहेगा, तो एन कितने के लिए, 12 के लिए मेरे को बताना है। तो देखिए एन 12 दे नहीं रखा, 12 के लिए बताना है मुझे। अब मेरे को पता है ए एन कितना है, 12 इज इक्वल टू, ये फॉर्मूला होता है ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। आपके पास ए के लिए मैंने क्या लिखा, 12
ए का वैल्यू 15 प्लस ये n-1 है, तो n का है 12 - 1 और d क्या दे रखा है 8। सिर्फ प्लस माइनस करना है। 15 का 15 प्लस लगाया, 12 में से 1 गया 11 × 8। अब बच्चे यहाँ भी कंफ्यूज होते हैं, कुछ क्या कर देते हैं, इस 15 को इस 11 में पहले जोड़ देंगे। नहीं मेरे भाई, पहले अगर मेरे पास इंटू और प्लस माइनस दे रखा है तो पहले क्या होगा, इंटू होगा। पहले इसको इंटू करेंगे अकॉर्डिंग टू बोर्ड मास, आई हैव टॉट यू। 11 × 8 कितना होता है 88। 15 का 15 आएगा, इन दोनों को ऐड करेंगे 103 रुपीज़ इज़ द आंसर। समझने की बात ये थी कि फर्स्ट किलोमीटर पे 15 है, उसके बाद में कितना बढ़ रहा है 8, तो जो कॉमन डिफरेंस होता है वो सेम ही रहता है ना, सार्वंतर तो 8 है। जितने के लिए पूछे उतना निकाल दो आप लोग। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10। सेम ऐसा ही क्वेश्चन मैंने अभी इस पेपर में आपको करवाया। आपको क्या दे रखा है, एक पोल दे रखा है, ठीक है, मतलब कोई भी मीनार दे रखी है, इसके यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस वो कितना दे रखा है 30, और एक कैमरा लगा हुआ है यहाँ पे, उसका एंगल यहाँ पे कितना बन रहा है 30 डिग्री। जो कह रहा है हमको वो समझना है। एक ये पोल बन रहा है, एक जो भी मीनार बन रही है, इसका यहाँ से लेके यहाँ तक डिस्टेंस 30 मीटर के जो डिस्टेंस है उसके पॉइंट पे एक एंगल बन रहा है, उस कैमरे का कितना 30 बन गया। अब आपसे क्या पूछा, ये हाइट पूछ ली। अभी अभी मैंने आपको लाल बटे कक्का लिख के बताया था। अब आप देखो, आपको बेस आधार दे रखा है, बेस दे रखा है, क्या पूछा है, परपेंडिकुलर पूछा है, लंब पूछा है। तो लंब कौन से वाले फॉर्मूले में आता है, टेन थीटा में लंब भी आता है आधार भी आता है, क्योंकि मेरे को लंब पूछा है आधार दे रखा है। टेन थीटा इज इक्वल टू ये लगाया, थीटा कितना दे रखा है 30 इज इक्वल टू ये मैंने क्या मान लिया, इसकी हाइट ही पूछे ना, यहाँ से लेके कितनी हाइट तक का है तो h लिख दिया, यहाँ से लेके यहाँ तक क्या दे रखा है 30। आप चाहो तो ABC नाम लिख सकते हो। 10 30 का वैल्यू कितना है 1/√3। एक मिस्टेक हो गया, जो क्वेश्चन नंबर 5 है ना आपका, क्वेश्चन नंबर 5 वो ऐसा बन रहा है tan थीटा इज इक्वल टू 1, वहाँ पे एक गलती हुआ, tan थीटा इज इक्वल टू 1 होता है, tan 45 होता है बेटा, tan 45। इस 10 से 10 कैंसिल आउट हुआ तो थीटा का वैल्यू क्या आएगा 45 आएगा। गॉट इट। चलिए तो उसको आप सही कर लेना। tan 30 का वैल्यू 1/√3 इज इक्वल टू ये दे रखा है, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। देखो इसको यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे, इसको यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसको मैंने यहाँ मल्टीप्लाई किया 30 आ गया, नीचे √3 इज इक्वल टू h आ गया। इसको आप ऐसा लिख सकते हो ना पलट के, इस h को मैं इधर लेके आ गया, इसको ऐसा लिख दिया, कोई इशू नहीं है। इनटू आप चाहो तो इसको यहीं छोड़ सकते हो, लेकिन यहाँ थोड़ा गलत होता है, इसका परिमेयकरण कर दीजिए आप लोग। ठीक है, जो नीचे लिख रखा है उसी नंबर से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो। कर दिया ऊपर नीचे मल्टीप्लाई मैंने। अगर नीचे 5 होता ना √5 तो √5 से मल्टीप्लाई करते, अगर √2 होता √2 से मल्टीप्लाई कर देते। इस 30 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे 30 √3 आ गया। इस 3 को देखो मैंने पहले ही बताया था, अगर √2 और √2 आ जाए तो रूट से रूट हटना नहीं है, जैसे √3 आ जाए और √3 आ जाए तो इन दोनों का मल्टीप्लाई 3 आएगा। ठीक है, तो इसको मल्टीप्लाई किया, नीचे 3 आ गया, इससे इसको काट दिया कितनी बार 10 बार, 10 √3 भी आंसर सही है। आप चाहो तो √3 का वैल्यू रख लो 1.732, मल्टीप्लाई नहीं करना है, मैंने बताया था। कितने जीरो है, एक जीरो, तो इसको पीछे भेज दो, 17.32 मीटर इज़ द आंसर। तो ये आपका पार्ट ए ख़त्म हुआ पेपर 4 का। होप आपको समझ में आएगा, पढ़ रहे होंगे आप लोग। सिर्फ 14 डेज़ वी हैव, 14 दिन की और पढ़ाई है हम लोगों का। उसके बाद 20 दिन बाद आपका रिजल्ट होगा। जो बच्चा फेल होगा वो 10th में रह जाएगा, जो पास होगा वो 11th में चला जाएगा। ठीक है, तो आई होप आप सब मेहनत करके निकल जाएंगे इस बार। फिर बता रहे हैं आपको बोर्ड का आ गया एडमिट कार्ड, जैसे ही स्कूल में आएंगे आई विल इन्फॉर्म यू, गो एंड गेट दैट। सिंपल जाके आप कलेक्ट कर लेना वहाँ से, पुराना एडमिट कार्ड काम नहीं आएगा, न्यू एडमिट कार्ड डाउनलोड होंगे। एग्जाम सेंटर रहेगा, जहाँ भी चेंज होगा, जो भी इन्फॉर्मेशन होगा आई विल प्रोवाइड यू। अगेन जितने भी पेपर्स डालें आप लोग बार बार उन वीडियोज़ को देखिए। मैं आपसे एक ही रिक्वेस्ट करूँगा, आप बार बार उन वीडियोज़ को देखिए। हमारे पास बहुत सारे क्वेश्चन वी हैव डन। एक अच्छा प्रयास रहा, आई होप सफल होगा। सब बच्चे पढ़ रहे होंगे, जो नहीं पढ़ रहा होगा उसके लिए बेनिफिट है, बाकी हम हमारी मेहनत कर रहे हैं। चलिए कीप इन टच, जुड़े रहें और पढ़ाई करते रहिए। दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू वेरी मच। और हाँ, जो पेपर था वो हिंदी में ही है, नो इशू। मैंने जो भी इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन था आपको यहाँ बता दिया। ठीक है, आप एक बार इसको पढ़ लेना और समझ लेना। कोई भी डाउट है यू कैन कॉन्टैक्ट विद मी। चलिए, थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, बाय बाय।